गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह का वक्त है और हैप्पी गणेश उत्सव वंस अगेन, क्योंकि गणेश उत्सव तो चल ही रहा है। और आपके यहाँ पे कैसे धूम है? हमारे यहाँ तो बहुत सारी धूम है, क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात में तो बेसिकली ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और आप देख ही रहे हो, हम लोग रोज़ आरती करने जाते हैं। तो अभी 11:15 हो रहे हैं। मेरा सुबह का अपना एक शार हो गया जो मैं सुबह उठ के ले लेती हूँ। और अभी सुबह की चाय वगैरह बाकी है, क्योंकि मैंने प्राणायाम किया सुबह उठ के। मैं उठ गई थी 7 o'clock। ये लोग उठे हैं सारे अभी 10 बजे। आज बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, इनके स्कूल में कुछ है तो दोनों घर पे हैं। मैं 7 o'clock उठ के अपना एडिटिंग वगैरह निपटा के अपना प्राणायाम किया पहले, फिर एडिटिंग किया थोड़ा अभी, और बाकी एडिटिंग मेरा हाफ छोड़ा है मैंने। फिर मैंने अपना शार लिया, भगवान का नाम हो गया। विवेक अभी पूजा कर रहे हैं और प्रिशा बना रही है चाय। उससे ये रहा प्यारा बच्चा चाय बना रहा है सुबह की मम्मी पापा के लिए। जब ये घर पे होती है ना, ज़्यादा करके हम इसी के हाथ की चाय पीना पसंद करते हैं, क्योंकि जब ये स्कूल में होती है तब तो नो चांस, और ट्यूशन में होती है शाम को, इसलिए तभी भी नो चांस। तो आज ही पकड़ा गई है, इसको हमने पकड़ लिया है चाय बनाने के लिए। और अदरक की चाय ये बहुत बढ़िया बनाती है गाइस, आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए। बहुत टेस्टी चाय बनाता है ये बच्चा। बच्चा भी ब्लू, मम्मा भी ब्लू। अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी है ना, इसलिए इसकी आवाज़ नहीं निकल रही अभी। बदमाश बच्चे की। कोई बात नहीं, मुझे ना इसके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है गाइस। और ये सुबह की चाय इतनी बढ़िया बनाती है, बाप रे। ग्रेस तो देखो, कितने सारे ग्रेस दिख रहे हैं। चलो करेंगे। अभी मुझे वो एक कलर का वीडियो करना है, जिस वजह से मैं हेयर कलर नहीं कर रही। बैटरी खत्म होने वाली मेरे फ़ोन में, इसको चार्जिंग में लगाती हूँ। चाय दिखाती हूँ आपको। सुबह की चाय देख के आप सबको फ्रेशनेस आ जाएगी, आई नो। ये देखिए ये ये क्या करा है? हाँ, अदरक की चाय। तुम चाय भी बना रही हो, साथ में गैस को भी अदरक वाला कर दिया पूरा, है बच्चा? ऐसे क्यों करी? गुड मॉर्निंग कर लो बाबू। मॉर्निंग गाइस। इधर तो देखो, हंस के तो देखो सबको। लोग कहते हैं विवेक की कॉपी है बिल्कुल। चलो अभी इसमें, लोग तो मुझे भी कहते हैं। हाँ, लोग तो इसको भी कहते हैं कि ये विवेक की कॉपी है। भैया ये तो हमारी किस्मत है इस तरह से। तो लोग तो बोल रहे हैं कि रुचि दीदी झूठ बोल रही है। ये कहते रहो भैया, जिसको जो कहना है कहते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। वो देखा कि नहीं तुमने मेरा रील, वो वाला देखा ना। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिना काम डैश 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 करते रहते हैं। उन पे ध्यान नहीं देना होता है। क्या करना होता है पता है? इग्नोर करना होता है बेबी। वो आप YouTube पे भी डाल देना शॉर्ट। डाल दिया मैंने ऑलरेडी बेबी। डाल दिया? हाँ डाल दिया मैंने। चलो अब इसमें दूध डालें। दूध है कि लाना है नीचे से? बाबूड़ा दूध है कि लाना है? पता है डी मार्ट जाना है अभी जल्दी से ना, वो अभी उत्सव चल रहा है इसलिए टाइम नहीं मिलता ना शाम को। ये ना प्रिशा जब, अरे कैसे दिखाऊं मैं, प्रिशा जब ये दूध डालती है ना तो इसको क्या लगता है, ये कुछ एक वर्ड बोलती है, एस्थेटिक्स। हाँ, एस्थेटिक्स। अच्छा, ये ना आजकल है ना हमारे घर में इंग्लिश क्लासेस चल रही हैं। मतलब पहले जब ये छोटी थी तभी से इंग्लिश मैं सिखाती थी, अब ये बड़ी ज़्यादा हो गई हैं, अब ये इंग्लिश हमें सिखाती हैं कि मम्मी नए नए वर्ड लाती है। वो एक वो आई थी, कौन सा वर्ड लाई थी तू? सार्कास्टिक। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप कॉम्प्लीमेंट, सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, लेकिन वो कमेंट की तरह देते हो। आपको क्या चाहिए? अच्छा। जैसे कैसे पता है? बड़े तेज हो रहे हो। अच्छा, यहाँ पे मैदान में आए हैं ये निर्वस्त्रहीन आया हूँ मैं। हाँ, रोटी गरम कर रहे हैं, ये रोटी गरम कर रहे हैं। हाँ। इनको गरम की रोटी बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो बस एक ही गाना अच्छा लगता है लोगों के लिए, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं, कुछ तो लोग कहेंगे। बिल्कुल सही पकड़े हैं। अभी यहाँ खड़ा था ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा था। मैंने प्रिशा को बोला, मैंने कहा देख बिल्कुल पापा की कॉपी है। तो प्रिशा बोलती है लोग तो मेरे लिए भी बोलते हैं। यस, हमको जो
ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंगरलियों। हे भगवान, कौन सी रंगरेलियां? कौन सी रंगरेलियां? फैमिली के साथ? हाँ। अच्छा भाई, ये देखो, ये इस तरह से गरम करते हैं रोटी। ये पुराना तवा क्यों ले लिया आज, नया तवा क्यों ले लिया? खाने से मतलब रखो, पुराना और नया। हे भगवान, देखो डांट दिया इन्होंने मुझे। ये ना पुराना तवा है मेरा, ये काला हो गया है ना, इसको हम यूज़ नहीं करते। ये इमरजेंसी यूजेस के लिए ये वाला तवा है। नया तवा मेरा एकदम साफ रहता है, सुंदर एकदम। सबने देखा हुआ, और नहीं देखा तो कुछ नहीं, कमेंट लिख देना। दीदी काला यूज कर रहे हो? सही है। 2:15 बज गए हैं गाइज, और मैं अपना दोबारा से एक शार लेके आई हूँ क्योंकि गर्मी वाली हो गई थी पूरी घर का काम कर करके। इस टाइम तक मैं पूरी पसीने वाली हो जाती हूँ, और उसके बाद मुझे एक बार दोबारा से शार लेना पड़ता है जिससे कि फ्रेश फील हो। ज़्यादातर हाउसवाइफ्स करती हैं ऐसा, एक बार सुबह में और एक बार दोपहर में, गर्मियों के टाइम में। आज गर्मी काफ़ी हो रही है यहाँ पे, खूब अच्छी खासी धूप निकली हुई है बाहर। और जस्ट नहा धो के देखिए, सबसे पहले मैं सिंदूर लगाती हूँ आजकल, और काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा था। मतलब बीच में क्या हुआ था, बहुत सारे लोग मुझे टोकने भी लगे थे कि दीदी आप नहा के सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो पहले। तो देखो, अब मैं सबसे पहले नहा के सिंदूर लगाती हूँ। बाल मेरे गीले हैं अभी, बिल्कुल गीले हैं, क्योंकि जस्ट बाथरूम से आई, और अभी हमारा लंच बाकी है क्योंकि विवेक और प्रशा निकल गए थे बाहर। अवी के क्लासमेट के घर पे गए हुए हैं दोनों। एक्चुअली अवी की ना कुछ बुक्स इनकम्प्लीट है और एग्जाम्स आ रहे हैं अब, तो मैंने सोचा पहले कंप्लीट करा दूँ। तो आज उन दोनों को बोला भाई जाओ तुम जाके स्क्रीनशॉट लेके आओ या बुक्स लेके आओ, इसकी कंप्लीट करा दूँ। किचन का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। मैं नहा के कई बार यही पहन लेती हूँ, ये काफ़ी कंफर्टेबल लगता है मुझे। यहाँ कपड़े सूख रहे हैं, यहाँ क्यों सूख रहे हैं, क्योंकि पीछे भी सूख रहे हैं, पीछे भी पूरा भरा हुआ है। काफ़ी सारे कपड़े धुले हैं आज, 2 से 3 बार हमारी मशीन लग चुकी है। और यहाँ पे रखी है तिंदोड़े की सब्जी बनी हुई, और साथ में दाल चावल हैं, रोटी है। और ये ना मैं दही वाली रोटी बनाने वाली थी लेकिन रह गया। दही लाने में देखो ये लोग आप आए हैं, कितना लेट आए हैं, तो कैसे बनाऊँ अब। दही वाली रोटी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। बची हुई रोटियों के साथ आप ये कर सकते हो। खोलो बाबू, ये लोग हैं, कौन है? आ गए लोग, खोलो। देख, बाहर तो लग गई है बारिश, जबरदस्त वाली। लगता है आज खूब बारिश पड़ेगी और शाम को मौसम अच्छा हो जाएगा। डे है 11th को, बहुत ही नज़दीक है। और आप मानेंगे ये सब जो मतलब तबीयत सी ऐसे हो गई थी ना, उस चक्कर में ऐसे कुछ प्लान ही नहीं कर पाई मैं। मतलब जैसे एक प्लानिंग होती है ना कि ये करेंगे, ऐसा कुछ प्लानिंग ही नहीं है। सच में यार, कैसी वाइफ हूँ मैं। पति की बर्थडे आ रही है और मैंने कुछ प्लान नहीं किया। बाकी हर साल मैं कुछ ना कुछ प्लान करती हूँ। जैसे कि लास्ट ईयर हम लोग ट्रीट रिजॉर्ट गए थे, अगर आपको याद हो। फिर लास्ट ईयर बर्थडे के टाइम पे नहीं ले जा पाई थी उनको, लेकिन उसके तुरंत बाद में उनको ताज लेके गई थी। याद है, हम लोग ताज गए थे लास्ट ईयर। इस साल कुछ भी प्लान नहीं कर पाए। प्रिशा का 12th है, पॉसिबल नहीं है कुछ भी प्लान करना, तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। और गिफ्ट तो मैं उनको दे चुकी हूँ गिफ्ट, लेकिन फिर भी देखो बर्थडे के दिन बात अलग होती है, नो डाउट। गिफ्ट तो उनको मिल गया, उनका कैमरा मेरे साइड से, बर्थडे का गिफ्ट। बट फिर भी ऐसा होता है ना कि नहीं, बर्थडे के दिन उनको नया कपड़ा पहनाना है, तो वो सब मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। मैं यहाँ सिटी से कुछ नहीं लेती, मुझे यहाँ लोकल कुछ पसंद नहीं आता। छोटी सिटी है ना, तो पसंद नहीं आता। तो अब मैंने कुछ ही नहीं मंगाया। मैं बिल्कुल, टाइम निकल गया, ध्यान ही नहीं रहा। अब देखती हूँ 1-2 डे में डिलीवरी होती हो तो बहुत अच्छी बात है, तो कुछ मंगवाती हूँ उनके लिए। नहीं तो सच्ची में मैं बहुत गलती कर दी मैंने। मुझे मंगवाना चाहिए था कुछ ना कुछ उनके लिए, क्योंकि उस दिन भी कुछ तो देना चाहिए ना। तो आपकी विशेज़, आपका आशीर्वाद, सब कुछ हमें चाहिए। आप लोगों के विशेज़ और आशीर्वाद के बिना वी आर इनकम्प्लीट, हम लोग कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं है। और अभी 3:30 हो रहे हैं और बारिश लग गई है बाहर, तो शाम को वेदर अच्छा हो जाएगा लगता है। तो आज देखो मैं क्या पहन के जाती हूँ आरती में। अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सो जाऊँ। कल रात को मैं सिर्फ 4 घंटे सोई हूँ। मुझे आजकल एक ये प्रॉब्लम भी हो रही है, मुझे नींद कम आ रही है आजकल। मतलब कभी कभी नींद आती है तो बहुत आती है, और कभी फिर कुछ दिन नींद नहीं आती, तो रोज़ रात को सोने में मुझे दिक्कत होती है। ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। वैसे क्या है, इंसोमेनिया नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, बट नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है। तो कल रात को ना मैं 12-12:15 लेट गई थी सोने के लिए, बट मुझे नींद आई 3:30 को। तब तक फिर मैं भगवान का नाम लेती रही, और सुबह में 7 o'clock उठ गई मैं 3:30 सो के। और 7 o'clock के बाद मैंने ट्राई किया कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई गाइस। तो अब मुझे आंखों में नींद है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा सा सो जाऊं, जिससे कि मैं शाम को थोड़ी फ्रेश रहूं, नहीं तो मैं एकदम थकी रहूँगी। सो चलिए मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए पीछे कपड़े दिख रहे हैं आपको, वो क्यों पड़े हैं पता है?
क्योंकि अभी की अलमीरा जो है, जो कपड़े वाली अलमीरा यूज़ करता है ना, अभी उधर रखी हुई है, जो मैंने बुलबुल से मंगवाई थी, बुलबुल ऐप से, वो टूट गई है। तो अब अभी कह रहा है मम्मी अलमीरा चाहिए, तो उसके लिए अलमीरा बाय करनी है। तो अब देखो हम कब बाय करते हैं। तो तब तक के लिए मैंने उसके कपड़े जो है धो धो के यहाँ पे एक छोटी सी टेबल रख रखी है, मैंने यहाँ लगा दी है, क्योंकि उस रूम में तो इतनी स्टोरेज हो गई, जगह नहीं है। मैं सच बोलूँ ना तो ये 2 BHK अब हमें कम पड़ता है, ऐसा लगता है 3 BHK होना चाहिए था। ये एक्चुअली कम नहीं है तो खूब बड़ा घर, लेकिन यूट्यूबर्स को कम पड़ जाता है, क्योंकि PR वगैरह बहुत आते हैं, कोलैबोरेशन बहुत आते हैं, सामान बहुत हो जाता है घर में। मेरे भी हो चुका है, पूरा स्टोर रूम भर गया है, दूसरा स्टोर रूम भर गया है, रूम भी भर गया है वो वाला, खाली यही रूम थोड़ा खाली रहता है क्योंकि इसमें शूटिंग वगैरह करती हूँ। बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इतना बड़ा घर भी छोटा पड़ गया यार, सोचो आप। चलो अब मैं आपको मिलूँगी शाम को, फ़िलहाल मैं आराम कर लेती हूँ, थोड़ा सा नींद आ रही है मुझे, है ना, 4 घंटे की नींद हुई है, नहीं तो शाम को मैं अनफ्रेश रहूँगी। सो मिलती हूँ आपको इवनिंग में। गॉड देखिए गाइस, बारिश जैसा माहौल हो चुका है, देखो शुरू भी हो चुकी है हल्की हल्की सी बारिश। अभी रोड गीली नहीं हुई है बट स्टार्ट हो चुकी है बारिश थोड़ी थोड़ी सी, और बादल छा गए हैं। अभी 3:30 बजे हैं दोपहर के, लेकिन देखो बारिश लग गई है, दिख रही है आपको मौसम, यानी शाम को सुहाना हो जाएगा। सुबह से बहुत गर्मी हो रही थी और अब लगता है बहुत पड़ने वाली है। मैं तो AC चला के बैठी थी क्योंकि गर्मी लग रही थी, लेकिन बारिश शुरू हो गई तो अब ठंडा हो जाएगा शायद वेदर। बंद कर लेते हैं तो बारिश अंदर आ जाएगी। तो अब ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये और 1 घंटे बाद की है, यानी 4 साढ़े 4 बजे की क्लिप है। इतनी तेज़ बारिश लग गई थी, और ये 8 सितंबर का व्लॉग है। आप सोचेंगे लेट हो रहे हैं व्लॉग, जी हाँ लेट हो रहे हैं, बिकॉज मैं रोज़ नहीं डाल रही हूँ व्लॉग, ऑल्टरनेटिव डे डाल रही हूँ, बट व्लॉगिंग मैं रोज़ कर रही हूँ, जिस वजह से ये लेट हो रहे हैं। बट अब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 दिन से कोई व्लॉगिंग नहीं करी है। और हवा के साथ बारिश है, काफ़ी तेज़ हवा है और बहुत बारिश है। और 8 सितंबर से जो बारिश लगी है ना, तो वो आज की डेट में जब मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ 15 सितंबर, तब तक बारिश लगी हुई है यहाँ खूब बारिश पड़ रही है आजकल। आज भी 15 सितंबर जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब भी दुनिया भर की बारिश आज यहाँ पे। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है साउथ गुजरात में। तो गाइज़ थोड़े से व्लॉग्स इसीलिए लेट हुए हैं, बिकॉज़ मेरी तबीयत जो है वो बाद में बिगड़ गई थी। ये आज का दिन जो आप देख रहे हो 8 सितंबर का व्लॉग, इसके बाद यानी 9 को विसर्जन था। विसर्जन वाले दिन मुझे फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया सब कुछ हो गया था, जो कि 2-3 दिन तक चला था। सो आगे आपको देखने मिल जाएगा। तो अब मैं फटाफट से व्लॉग्स मेरे ये फटाफट पूरे कर दूँगी, क्योंकि विवेक का बर्थडे व्लॉग लेट हो रहा है, तो कल आ जाएगा उनका बर्थडे व्लॉग। तो आज ये आधा व्लॉग मैं यहाँ नए चैनल पर डाल रही हूँ, और इसके बाद पूरी शाम का व्लॉग, देखिए बिजली भी चमक रही है साथ में, जो शाम को हमने क्या किया वो मेन चैनल पे आएगा। तो ये नए चैनल पे जा रहा है और मेन चैनल पे आज रात को आ जाएगा। तो इस तरह से अब मैं व्लॉग्स पूरे कर दूंगी फटाफट, आधा पार्ट में डालूंगी नए वाले चैनल पे और आधा पार्ट डालूंगी मेन वाले चैनल पे। ऐसे करके मैं फटाफट व्लॉग्स मेरे पूरे कर दूंगी, तो रेगुलर हो जाएंगे व्लॉग्स। तो बारिश बहुत ही तेज़ लग गई थी गाइस, बड़ा मज़ा आ रहा था, रिमझिम रिमझिम बारिश, इतनी गर्मी पड़ रही थी और इतना प्यारा वेदर हो गया। आप खुद देखो कितनी बारिश है और ग्रीनरी इतनी हो गई है। मुझे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मूड अगर ऑफ है ना, और अगर मैं इस विंडो के पास बैठ जाऊं, तो बस मेरा दिन ही बन जाता, आप समझ लो। तो इस व्लॉग को भी लाइक कर देना, ये मैं नए चैनल पे डाल रही हूँ। और इससे आगे का व्लॉग पूरी शाम हमने ससुराल वालों के साथ बड़ा मज़ा किया था, तो वो मैं आपको मेन चैनल पे डालूंगी आज रात को, तो वहाँ भी देख लीजिएगा, इसे भी लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ भी रेगुलर व्लॉग्स आएंगे और वीडियोज़ भी आएंगे। चलिए व्लॉग लाइक कर देना, बाय बाय।